Okay, so the name of the chapter is logarithm. So logarithm इससे पहले तुम लोग ने कभी पढ़ा है logarithm? Yes, sir. अच्छा, तुमको जो कमेंट करना होगा वो GGU पे कमेंट करना होगा, ठीक है? चैट बॉक्स में GGU पे चैट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है? सो लॉगरिदम ICSE में पढ़ाया जाता है। अगर कोई ICSE का स्टूडेंट हो तो उसको थोड़ा आइडिया होता है लॉगरिदम का, ठीक है? CBSE वालों के लिए इट इज न्यू चैप्टर। ओके, सो अब लॉगरिदम का यूज कहाँ आता है? तो सबसे पहले तो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म large multiplication and divisions. It is used to perform large multiplications and divisions. तो लॉगरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इन दैट प्रॉपर्टी वी लर्न कि वो कैसे लार्ज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज करने में हेल्प करता है। तो पहले जब कैलकुलेटर नहीं थे तो बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने में जो साइंटिस्ट लोग या मैथमेटिशियंस लोग काम करते थे वो लोग लॉगरिदम की हेल्प लेते थे। ओके, इसको अभी मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वहां से मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। सो अब दूसरा पॉइंट है, जैसे लॉग ऑफ a टू द बेस b, ठीक है? इसको कैसे रीड करते हैं? रेड एज Log A to the base B. यस, log a या log ऑफ a टू द बेस व्हाट b, ठीक है? इसको ऐसे रीड करते हैं। तो अब इसमें पॉइंट क्या होता है कि log of a to the base, log of a to the base b gives a meaningful output if a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1, ठीक है? log of a to the base b gives meaningful output if a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1. So जैसे log of a to the base b, जो ये वाली क्वांटिटी है इसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट। व्हाट डू वी से? आर्ग्यूमेंट। और जो जो नीचे लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। उसको वी से बेस। फाइन। सो जैसे मान लो, क्या मान लो कि log ऑफ ऐसे लिखा है, तो इसको कैसे रीड करेंगे? log ऑफ 7 टू द बेस 3, log ऑफ 7 टू द बेस 3। चलो इतनी बातें सब लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया सर। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है? कि लॉग का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है कि कैसे नाम दिया, Naming. नेमिंग। तो कैसे नाम दिया जाता है लॉग को। चलो लिख लिया। Sir, here A should not be equal to 1, no?
also. नहीं, A can be 1. Sorry, Base should yeah, sir, not be. sorry, sir. B, sir. Sorry. Yes, this comes in JEE exam. JEE exam में ये आता है. ओके, तो अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि which of the following log is defined. डिफाइन होने का क्या मतलब है कि कुछ मीनिंगफुल आउटपुट देना. से पहला है log of 12 to the base 3. दूसरा है log of 0.5 to the base 6. तीसरा है log of 0.1 to the base 0.01. चौथा है log of 1 to the base 4. Fifth is log of 2 to the base minus 3. Sixth is log of minus 3 to the base minus 2. Okay, चलो. So इसमें तुमको yes या no लिखना है सबके सामने. Yes, बाकी स्टूडेंट्स तुम लोग भी आंसर करो. ओके, चलो. तो सबसे पहला पार्ट, ए वाला पार्ट, log of 12 to the base 3. तो क्या ये डिफाइंड है? Yes, sir. देखो, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 है, बेस ग्रेटर देन 0 है और बेस 1 के बराबर नहीं है. तो मतलब यस, ये डिफाइंड है. log of 0.5 to the base 6, argument greater than 0, base greater than 0, base not equal to 1. Yes. Then C part, argument greater than 0, base greater than 0, base not equal to 1. Yes. Fourth part, देखो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे 1 है, तो आर्ग्यूमेंट के लिए इशू कुछ नहीं होता. आर्ग्यूमेंट के लिए बस क्या होता है, होना चाहिए, it should be greater than 0. Base is greater than 0, base is not equal to 1. So yes. Now fifth part, log of 2 to the base minus 3. ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई कि बेस जो है नेगेटिव हो गया, एंड बेस नेगेटिव इज नॉट required, so this log is not defined. अच्छा, यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव और बेस ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है. तो यार दोनों लोग, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो नो.
ठीक है। Yes, sir. चलो, सो ये था विच ऑफ द फॉलोइंग लॉग इज डिफाइंड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पे आते हैं। सर वो ई और एफ में वो नो कितना आएगा वो और एक बार एक मिनट, एक मिनट रुको। Sir, could you please explain it again? ओके, हाँ, किसको क्या क्या समझ में नहीं आया? सर एक्चुअली मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए। ओके, देखो, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम। अब ये चैप्टर मतलब तुम समझो कि पहला चैप्टर है। तो लॉगरिथम का यूज कहाँ होता था? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म लार्ज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिफोर कैलकुलेटर। जब कैलकुलेटर नहीं होता था उस समय जो मैथमेटिशियंस होते थे या साइंटिस्ट वगैरह होते थे, वो लोग लॉगरिथम की हेल्प से बड़े बड़े कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व करते थे। लॉग ऑफ, अब नॉमेनक्लेचर, सेकेंड थिंग इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना। जैसे ऐसे लिखा जाता है लॉग ऑफ ए, जैसे यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा, तो इसको रीड कैसे करते हैं? रेड एज लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ओके, देन log of a to the base p, it gives meaningful output if a is greater than 0. This quantity should be greater than 0. This quantity should be greater than 0. And this quantity should not be equal to 1. Okay, then log of a to the base b. This quantity, we say it is an argument, and this quantity, इसको हम लोग क्या कहते हैं? Base. Yes, sir. फिर जैसे log of 7 to the base 3, मतलब जैसे ये लिखा है, तो इसको मैं रीड कैसे करूंगा? log of 7 to the base 3. Sir, can you please scroll up just for a minute? Bas. Thank you, sir. ओके, हो गया? Yes, sir. Thank you. सो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे आते हैं। वी विल कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है बाकी सारी प्रॉपर्टीज डेवलप होती है। सो लॉग एंड एक्सपोनेंट आर interconvertible. Now, what is the meaning of this? Log and exponent are interconvertible. So we can convert exponent in the form of log, means Log. we can write log in the form of exponent. Yes, fine. मतलब log को exponent के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और exponent को log के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो log of a to the base b, ये हमेशा क्या देगा? एक आउटपुट देगा। जैसे मान लो the output is c,
ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस बेस को इधर लेके चले जाओ, a is equal to b raised to c, ठीक है। So log of a to the base b is equal to c, which implies a is equal to b raised to c. तो चाहे मैं ये बात लिखूं, चाहे मैं ये बात लिखूं, both are representing this thing or this thing, both are representing same information but written in, मान लो, different mathematical language, ठीक है। जैसे तुम अपना नाम लिखते हो, यू कैन राइट इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन संस्कृत, किसी में भी लिख सकते हो। सो इट रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग, उसकी मीनिंग सेम होती है, जो इंफॉर्मेशन वो कन्वे करना चाहता है वो सेम होता है। सो चाहे मैं ऐसा लिखूं, चाहे मैं ऐसा लिखूं, दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग बट इन डिफरेंट मैथमेटिकल लैंग्वेज। ओके, सो अब इससे क्या होता है कि इससे लॉग की वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। से जैसे मान लो log of 9 to the base 3, I want to evaluate that what will be the value of log of 9 to the base 3, ठीक है। So what will I do, I will say that let log of 9 to the base 3 be equal to x। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। So 9 will become what, 3 raised to x। अब 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 square, this is equal to 3 raised to x। Now if we compare the powers, we will get what, x is equal to 2। So finally log of 9 to the base 3 is equal to 2। ये अपना आंसर होगा। सर सर 9 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x कैसे लिखा? By this property, log and exponents are interconvertible। देखो a को जो आर्ग्यूमेंट है उसको ऐसे ही रहने देते हैं और इस बेस को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये बेस बेस की तरह हो जाता है और ये जो है वो पावर में चला जाता है, a is equal to b raised to c। ओके सर। तो यहाँ पे भी what I did is आर्ग्यूमेंट को 9 रहने दिया, 3 जो है बेस की तरह एक्ट करेगा और वो x पावर में चला जाएगा। So 9 is equal to 3 raised to x, therefore x is equal to 2। So finally log of 9 to the base 3 is equal to 2। सबको समझ में आया? यस सर। सो अब हम लोग क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही करेंगे जिसमें मैं तुमको लॉग वाला टर्म लिखूंगा एंड यू नीड टू इवैल्यूएट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टर्म। ओके, सो evaluate the following values of log। एक बार बच्चों सब लोग कमेंट करो, यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज कमेंट ऑन GGU, इस पे कमेंट करना। Okay, fine, very good। So the first thing is say log of 8 to the base 64। Second is log of
16 to the base 8. Third is log of 0.2 to the base 5. Fourth is log of 2 root 2 to the base 2. Fifth is log of 1 to the base 10. And sixth is log of 3 root 3 to the base 9. ओके सो इन सारे लॉग की वैल्यूज आपको निकालनी है. सर फिफ्थ log 1 base 10 है ना? Yes, log of 1 to the base 10. And sir, what's the fourth one? Fourth one is log of 2 root 2 to the base 2. Thank you, sir. 2 सर root- राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल ले सकता है ना? हाँ, कोई भी ले सकते हो आप, x, y, z. सर हम मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर पूरा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा? नहीं, कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं. इफ यू कैन कैलकुलेट मेंटली यू कैन डू. ओके, थैंक यू सर. कोई स्कूल खुला तुम लोग का, किसी का भी? सर रिजल्ट जब तक नहीं आते अब तक तो नहीं खुला. रिजल्ट अब 24th. जुलाई में आएंगे. रिजल्ट जुलाई. 20 जून को तो रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही खुलेगा. ओके. ऑर्किड 24th में को खुल रहा है. यस सर. टाइमिंग्स कुछ आइडिया? सर वो नहीं पता चली अभी. सर कंप्लीटेड. गुड. To send you the answers. Okay. Chalo, let's discuss the answers. So the first one is
log of 8 to the base 64. Now see, I will write it equal to x. So 8 is equal to 64 raised to x. Up 64 को I want that it should get converted into base 8. So 8 square, अब ये पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. So 8 is equal to 8 raised to 2x. यहाँ पे 1 है. So on comparing the power, 2x is equal to 1. Therefore x is equal to half. ठीक है. So this was first answer. X is equal to half. Second was log of 16 to the base 8. से इसको भी x कह दिया. So 16 is equal to 8 raised to x. अच्छा, can we bring 16 and 8 both in the same power, same base? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 raised to 4 and 8 को 2 raised to 3 लिख लेते हैं. So on comparing, what I will get? 3x is equal to 4. Therefore x is equal to 4 by 3. So second का answer is 4 by 3. Now the third one. Log of 0.2 to the base 5. So this is equal to x. So what I will write? 0.2 is equal to 5 raised to x. अच्छा, 0.2 को can I write 1 by 5? Yes, Yes, sir. 2 by And 1 10. by 5 को 5 raised to minus 1. So now comparing this, I will get x as minus 1. minus 1. So third का answer is minus 1. Fine. Now let's see question number 4. Fourth is log of 2 root 2 to the base 2. So this is equal to x, which implies 2 root 2 is equal to 2 raised to x. Hello. अभी साउंड ठीक आ रही है शिवांग? Now what can we say about 2 root 2? 2 root 2 means 2 raised to 1 into 2 raised to 1 by 2. अच्छा, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. So 2 raised So to it will 3. become 3 by 2. Yes. So x will be what? X will be 3 by 2. So this was fourth part. Now let's see. सबको समझ में आया अभी तक जो भी पार्ट्स डिस्कस किए? Fifth one. Yes, sir. Log of 1 to the base 10. Now see, log of 1 to the base 10, say it be equal to x. So 1 is equal to 10 raised to x. अब 10 का मैं क्या पावर रेज करूं जिससे 1 आ जाए? 0. Yes. So I can write something like this. So x will be what? 0. So इसी से एक बात याद करने की है. We need to remember that log of 1 to any base is equal to 0. ऐसा नहीं कि कुल 10 बेस का हो, कोई भी बेस हो, log of 1 to the any base is 0. It is a result. ठीक है. अब फिफ्थ के बाद let's see question number 6. Log of 3 root 3 to the base 9. Sixth is log of 3 root 3 to the base 9. Once again, let it be equal to x. 3 root 3 is equal to 9 raised to x.
अच्छा 3 root 3 को once again I can write 3 to the power 3/2 and 9 raised to x को I can write 3 to the power 2x. अब देखो what is going to happen, 2x is equal to 3/2, so x will become 3/4. So these were all 6 answers. तो बताओ कितने लोग का सही हो गया? How many of you got it correct? All the 6? Eva, good. Suhani, Tanisha, Arsh. Okay, hands down कर लो. Hmm. 5 correct. 5 correct वाले. Okay. I could not solve root questions. तो अभी समझ में आया रूट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? ओके चलो अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं. सो बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है तुम लोग को? Now the next property is मतलब से सेकंड प्रॉपर्टी log of a into b to the base c. This is equal to log of a to the base c plus log of b to the base c. ओके सो log क्या करता है कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट वाले टर्म्स होते हैं उसको उनके सम में ब्रेक कर देता है. log of a into b to the base c is equal to log of a to the base c plus log of b to the base c. ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है. से इफ आई वांट टू प्रूफ दिस, हाँ प्रखर यस सर. तुमने हैंड रेस किया तो पहले का ही है फिर. हाँ सर, सॉरी पहले का ही. Okay. So if I want to prove this, so what I will do, I will assume let this be equal to x, this be equal to y, and this one equal to z. So मतलब हम लोग को एक तरीके से ये प्रूफ करना है x is equal to y plus z. If I can prove x is equal to y plus z, मतलब जो ये वाला रिजल्ट लिखा है वो प्रूव हो जाएगा. Now see, log of a into b to the base c, this is equal to x. So जब आप log को exponent form में convert करोगे, what you will get? a into b is equal to c raised to x. अच्छा इस वाले टर्म को देखो, log of a to the base c, this is equal to y. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? a is equal to c raised to y.
नेक्स्ट है log of b to the base c is equal to z. यहाँ से क्या लिख सकते हैं? b is equal to c raised to z. समझ में आई बात? अब ये जो a और b की वैल्यू तुम्हारी आई है वो यहाँ पुट कर दो. So what we are going to get is c raised to x is equal to c raised to y into c raised to z. मतलब c raised to y plus z. तो इन दोनों को जब आप कंपेयर कराओगे तो क्या आ जाएगा? x is x equal equal to y plus z. x is equal to y plus z. और यही तो हम लोग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे ना, x is equal to y plus z. ठीक है, सो अपना प्रूफ हो गया. Therefore, अब देखो ऐसा नहीं कि केवल a इंटू बी के लिए ही है, से a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई मान लो टू द बेस k से. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log of a to the base k plus log of b to the base k plus log of c to the base k plus log of d to the base k plus log of e to the base k. इतना समझ में आया तुम लोग को? Yes sir. अच्छा, जैसे लेफ्ट से राइट जाना ये एक फॉर्मूला है, तो राइट से लेफ्ट आना भी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, राइट से लेफ्ट आना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सो अगर मैं कन्वर्स लिखना चाहूँ, इफ आई वांट टू राइट कन्वर्स ऑफ दिस, मैं कैसे लिखूंगा? से log ऑफ जैसे मान लीजिए 3 टर्म्स के लिए ही लिखा, तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है राइट से लेफ्ट आने के लिए, उसके लिए तुमको पता है तीनों लॉग के बेस सेम होने चाहिए. तो लॉग प्लस लॉग प्लस लॉग, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी टू द बेस k. कन्वर्स क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चल बहुत अच्छा, कन्वर्स क्लियर है तो अच्छी बात. अब आगे बढ़ते हम लोग. सर बस मैं नोट डाउन करने के लिए आप ऊपर दिखा सकते हो. यस, प्रूफ पे जाऊं? हाँ कि- सर बस प्रूफ. देखो यहाँ ये है proof. Yes sir, done. सो जैसे मान लो एक क्वेश्चन में लिखूं, क्वेश्चन इज इवैल्यूएट log of tan 1 degree plus log of tan 2 degree, ऐसे ही till log of tan 89 degree. इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस वी हैव टू फाइंड. अच्छा,
बेस जो है मान लो तुम 10 ले लो, सबका बेस 10 ले लो। ठीक है, इसको करो। Should we text the answer? हाँ, चैट बॉक्स में। यस अद्वैत, वेरी गुड। यस शिवांग। नो आदित्य। यस आदित्य, करेक्ट। यस आर्य। Yes, Matthews. Good. Yes, so इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। नो अर्चित। सो देखो, लेट्स डू इट। देखो ये जो है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू हम लोगों ने k मान ली, तो k विल बी इक्वल टू, अब सब सारे लॉग का बेस सेम है, ठीक है। सो इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log of 1 डिग्री इंटू log of 2 डिग्री इंटू log of 3 डिग्री, सॉरी 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 46 डिग्री, ऐसे ही 10 89 डिग्री। ओके, अच्छा इस बात से अग्री करोगे क्या कि 10 1 डिग्री जो है, अच्छा 10 89 डिग्री जो है दैट विल बी cot 1 डिग्री। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? 1 1. ऐसे 10 2 डिग्री 10 88 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, तो क्या होता है कि सारे के सारे पेयर्स आपस में 1 1 1 1 ऐसे बन रहे होते हैं। सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. So can you please repeat? सी देखो, जैसे if I take 10 1 degree and if I take 10 89 degree, 10 89 degree is cot 1 degree. Now if I multiply these two, इनको 10 into cot क्या होता है? 1 होता है, ये क्या आ जाता? 1। सो फर्स्ट और लास्ट उनका प्रोडक्ट 1 आता, फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट उनका भी प्रोडक्ट 1 आता, फिर थर्ड एंड थर्ड लास्ट
उनका भी प्रोडक्ट 1 आता। सब क्या आ रहे होते 1 1 1 1 1, ये लोग आपस में मल्टीप्लाई होके log of 1 to the base 10 बन जाते। and log of 1 to any base, it is what? 0. Log of 1 to any base is 0. So this is our required answer. So answer is what? 0. So, but how did you get that tan 89 degrees, cot 1 degree? ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा ना, मतलब 10th की ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 90 minus theta is equal to cot theta। ठीक है, जैसे 89 को जो है, so 89 को I will write tan 90 minus 1, so that will be cot 1 degree। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वालों, But actually, this was deleted. तो ये भी डिलीट हो गया था। हाँ सर। ओ, so, चलो इस बात को याद रखो वैसे बाय द वे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, cot 90 degree minus theta tan theta, sec 90 degree minus theta cosec theta, and cosec 90 degree minus theta is sec theta। ठीक है, ये 10th में पढ़ा Yes. जाता है। ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट log of AB a to the base ABC plus log of BC to the base ABC plus log of AC to the base ABC। You have to evaluate the value of this। So send the answer on text. Yes, correct। Yes, Aditya, good। Yes, Amok। Yes, Suvani। Yes, Dhananjay। Yes, Akshit। Yes, Preeti। Yes, yes, Shivam। Yes, Ritisha। Okay, so let's solve this। तो देखो ये क्या बन जाता, log of ABC। अब इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाता AB into BC into AC। So this will become log of ABC का होल स्क्वायर टू द बेस ABC। अच्छा, इसको अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना है, इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई, तो मैं क्या करता, जैसे मान लो इसको इज इक्वल टू x लिख लेता। सो ABC का होल स्क्वायर is equal to ABC raised to x। So what will be the value of x?
the value of x will be 2. So this quantity will become 2. So 2 is the required answer. ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि log of a to the power n to the base b is equal to n times log of a to the base b. जैसे थर्ड प्रॉपर्टी है, पहले इसको तुम लोग प्रूफ करो, प्रूफ दिस, और फिर इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे. ओके गुड, शिवांका हो गया. अच्छा, मैं तुम लोग को एक हिंट देता हूँ. टू प्रूव दिस तुमको क्या करना है कि सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी है. यू कैन यूज सेकंड प्रॉपर्टी टू प्रूव दिस. चलो देखते हैं. जैसे log of a to the base n, sorry, a to the power n to the base b से ये अपनी प्रॉपर्टी है. सो इसको अब हम लोग जैसे a रेज टू n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे a जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा. ठीक है, अब देखो a जो है n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो क्या मैं इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर सकता हूँ सम के फॉर्म में? n times. Yeah. ठीक है, कि ये कितनी बार है, ये भी n टाइम्स आते हैं. अब तुम सोचो, जैसे मान लो मैं k को अगर 3 बार ऐड करूं तो कितना बन जाता है? 3k. तो k को अगर 4 बार ऐड करूं तो कितना बन जाता है? 4k. तो k को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूं तो वो कितना बन जाएगा? nk. तो सिमिलरली अगर मैं log ऑफ a टू द बेस b को n बार ऐड करूं, दैट विल बिकम n टाइम्स log ऑफ a टू द बेस b. सर हम LHS को पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में करके वो भी a कर को सकते हैं. हम वैसे भी कर सकते हैं ना. हाँ हाँ हाँ,
वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों, सिंस वी नो द प्रॉपर्टी टू, सो उसकी हेल्प से अब ये जल्दी प्रूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, Yes, यहाँ पे समझने के लिए क्या होता है कि जो आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है वो जो है बाहर आके मल्टीप्लाई हो सकता है, वो जो है बाहर आके मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है हमारे। जैसे मान लो, से फॉर एग्जांपल log ऑफ 16 टू द बेस 2 मैं लिख लूं, इसको इवैल्यूएट करना है। तो एक तो तरीका था कि वो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इवैल्यूएट करते। दूसरे में क्या किया कि मैंने 16 को इसके पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो वो 2⁴ होता टू द बेस 2। अब 4 में इधर लेके आ जाता, उससे क्या बन जाता, 4 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 2। अच्छा, एक बात याद रखना कि log ऑफ a टू द बेस a, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब जब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाए तो log की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो सिमिलरली log ऑफ 2 टू द बेस 2, 1, so 4 into 1 will be 4। समझ में आया? सर हमसे प्रूफ भी पूछा जा सकता है कि मतलब प्रूव दिस प्रॉपर्टी? नहीं, प्रूफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग प्रूफ कराते हैं। प्रूफ कोई पूछा नहीं जाता, यूज तो प्रॉपर्टीज ही होंगी, प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन ही होगा, प्रूफ कभी नहीं पूछा जाता। ओके, थैंक यू सर। चलो, सो आगे बढ़े अपने। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो हम लोग की कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 3 हो गई। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी इज log ऑफ a बाय c टू द बेस b, दिस इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b माइनस log ऑफ c टू द बेस b। ठीक है, मतलब जैसे प्रोडक्ट जो है वो सम में कन्वर्ट हो जाता था, वैसे ही डिवीजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन। यस। अच्छा, इसका प्रूफ जो है, प्रूफ इज योर होमवर्क। ठीक है, इसका प्रूफ आपका होमवर्क है, खुद से आप होमवर्क करके दोगे इसका प्रूफ। कैसे प्रूफ करोगे, जैसे सेकंड वाला प्रूफ किया था ना, एक्स वाई जेड वाला, उस तरीके से प्रूफ करोगे। अपने तो अब इस प्रॉपर्टी को जनरलाइज कर रहा है, सो सिमिलरली, जैसे मान लो कहीं तो व्हाट्सएप पे भेजना है, क्या हुआ, ये करके आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। अब हाँ, जब मैं आज होमवर्क भी दूंगा तो उसमें सब कुछ एक साथ भेजना है तुमको, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन बस करके भेज देना। ओके सर। सो सिमिलरली log ऑफ a into b into c होल अपॉन d into e टू द बेस मान लो k। इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, देखो जो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में वो लोग प्लस साइन के साथ आएंगे, log ऑफ a टू द बेस k प्लस log ऑफ b टू द बेस k प्लस log ऑफ c टू द बेस k। जो डिनोमिनेटर में वो लोग माइनस साइन के साथ आएंगे, माइनस log ऑफ d टू द बेस k माइनस log ऑफ e टू द बेस k। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर।
So this is our fourth property. इसको लिख लो सब लोग. चलो ये लिख लिया. अब देखो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कौन सी थी? फोर्थ प्रॉपर्टी है. द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, इससे पहले मैंने आर्ग्यूमेंट में पावर चढ़ाया था, अब मैं बेस में पावर चढ़ा रहा हूँ. तो लॉग ऑफ ए और बी रेस टू एम, बेस के ऊपर पावर एम है. तो यहाँ पे जो बेस का पावर एम जो होता है, बेस के ऊपर जो पावर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है. 1/m log of a to the base b. 1/m log of a to the base b. ठीक है. इसको अगर मेरे को प्रूफ करना है, से इफ आई वांट टू प्रूव दिस, जैसे मान लो इसको मैं x ले लूं और इस log of a to the base b को मैं y ले लूं, तो मेरे को एक तरीके से प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू y बाय m. दिस वी वांट टू प्रूव. अग्री करोगे? x इज इक्वल टू y बाय m, ये हम लोग को प्रूफ करना होगा. ठीक है. तो देखो, जैसे log ऑफ a b रेस टू m इज इक्वल टू x, तो जब मैं log को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करता, तो a इज इक्वल टू b रेस टू m होल रेस टू x, मतलब b रेस टू m इंटू x. तो क्या आ गया? a इज इक्वल टू b रेस टू m इंटू x. ठीक है, कोई एक रिलेशन आया, इसका अपने यूज करेंगे आगे. अच्छा, इसको हम लोग ने y अज्यूम कर लिया. log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू y, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b रेस टू y. तो अब यहाँ पे a की जगह b रेस टू y पुट कर दो. सो b रेस टू y इज इक्वल टू b रेस टू mx. अब इनको जब कंपेयर कराओगे तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू mx. और क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था क्या एक तरीके से, अगर तुम m को उधर लेके चले जाओ तो? Yes, sir. Yes, y sir. is equal to x. तो खैर प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वंस अगेन, इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं तुम लोग को नोट्स भेजूंगा तो उस समय जो तुम्हारा मिस हो गया हो तो लिख लेना, प्रूफ वगैरह रिलेटेड. तुम उतना स्पेस छोड़ सकते हो. तो जैसे मान लो, सो फाइनली अगर जैसे मान लो ऐसा log ऑफ a टू द पावर n b टू द पावर m, तो आर्ग्यूमेंट का ऊपर जो पावर होता है वो न्यूमरेटर में आएगा और बेस के ऊपर जो पावर होता है वो डिनोमिनेटर में आएगा. तो ये क्या हो जाएगा? n/m log ऑफ a टू द बेस b. और ये सिक्स प्रॉपर्टी है. सिक्स्थ नहीं, इसको मतलब फिफ्थ. ये तो कवर अप हो गई थी ना पिछली प्रॉपर्टीज में. हाँ, मतलब ये जो है वो फिफ्थ और कौन सी, थर्ड और फिफ्थ का मिक्सचर है. ओके ठीक सर. है. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ थर्ड प्लस फिफ्थ, उसका मिक्सचर है. सो ये इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी.
अब देखो इस प्रॉपर्टी से हमारे जो हम लोग इससे पहले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं किए थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, जिसमें आप लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते थे और उनके पावर्स कंपेयर करते थे, तो अब वो सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल, if I want to evaluate log of 8 to the base 32, ठीक है, तो मैं क्या एम करूंगा, मैं एम ये करूंगा ये और ये सेम बेस के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए। 8 और 32 बताओ। So 2 raised to 3 and 2 raised to 5. यस, 2 raised to 3 and 32 को I can write 2 raised to 5। So answer comes as 3/5. क्या हुआ? So आंसर बोल रहा था 3.3/5। अच्छा अच्छा, आंसर बोल रहे थे। ओके, मैं नहीं सर कोई और। तो हाँ, तो उससे पहले जो बोल रहा था वो क्या बोल रहा था? किसी को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है समझने में? So 3/5 log of 2 to the base 2, and we know log of 2 to the base 2 कितना होता? 1 होता। 1. So what I am going to get is 3/5 आंसर। इसको अगर तुम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर लाते, तब भी वही आता आंसर, लेकिन यहाँ पे जल्दी आता है। और हम लोग को ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से ही करने हैं। ये जो प्रॉपर्टी 3 प्लस प्रॉपर्टी 5 का जो मिक्सचर है, उस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस वी आर सपोज टू डू। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है इवैल्यूएट। अब देखो वैसे ही टाइप के क्वेश्चन दूंगा, लेकिन तुमको अब ये प्रॉपर्टी 3 प्लस प्रॉपर्टी 5 का जो मिक्सचर है उसकी हेल्प से करना पड़ेगा, और उसकी हेल्प से जल्दी होगा। इनफैक्ट log ऑफ 9 to the base root 3, दूसरा है log ऑफ root 2 to the base 8, तीसरा है log ऑफ 7 to the base 343, चौथा है log ऑफ 0.4 to the base 2.5, पांचवा है log ऑफ 36 to the base 216, then sixth one is log of sin x to the base cosec x, सातवां है log of sec square x minus 1 to the base root 10x। चलो इतना करो। सर 6th वन कौन सा है? log of sin x to the base cosec x।
सर चैट पे आंसर दिया। सर ये सिक्स्थ वाले में नीचे क्या लिखा है लॉग के बाद? कोसेक एक्स, कोसेक। सर आपको आंसर चैट पे भेज दिए हैं। ठीक है। यस शिवा। चलो तो करते हैं क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज log of 9 to the base root 3. सो अपना एम क्या होगा? अपना एम होगा कि दोनों को बेस 3 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 9 को क्या लिख लिया? 3 का होल स्क्वायर, और रूट 3 को क्या लिख लिया? 3 का पावर 1/2। अब देखो, ये जो 2 होता और ये जो 1/2 होता वो यहाँ आता। सो 2 होल अपॉन 1/2 log of 3 to the base 3, मतलब 4 log of 3 to the base 3, मतलब 4 into 1. So answer of first part is 4. सर वैसे भी 9√3⁴ हो जाता। वो भी कर सकते हैं। सेकेंड है log of क्या था? √2 to the base 8. तो वंस अगेन जिसे सब दोनों को 2 के पावर में कन्वर्ट किया। सर हाँ सर 6 डिफाइंड है क्या? 6 हाँ डिफाइंड होगा, मतलब जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां डिफाइंड होगा। अब इसको ऐसे ला दिया तो 1/6 log of 2 to the base 2, मतलब 1/6। थर्ड देखो, log of 7 to the base 343। अच्छा 343 जो होता है वो 7 क्यूब होता है, तो इस 3 को नीचे ला दिया। सो 1/3 log of 7 to the base 7, मतलब 1/3 into 1 which is 1/3। फोर्थ है log of 0.4 to the base 2.5। अच्छा जैसे 0.4 को हम लोग 2/5 लिख सकते हैं और 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। मतलब तुम ऐसे सोचो कि ये 5/2 रेज़ टू -1 हो जाता, तो ये इधर आ जाता, तो आंसर क्या हो जाता? -1। फोर्थ क्लियर है? यस ओके
Now fifth, log of 36 to the base 216. थर्टी सिक्स को हम लोग ने 6 स्क्वायर लिख लिया, 216 को 6 क्यूब लिख लिया। अब 2 इधर लेके आ गए और 3 इधर लेके आ गए, तो 2/3 log of 6 to the base 6, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2/3। Now see question number 6, log of sin x to the base cosec x। अच्छा, cosec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x raised to -1, Yes, sir. तो ये -1 इधर आ जाता, so -1 तो माइनस ऑफ log of sin x to the base sin x, तो क्या हो जाता आंसर -1। अब सेवेंथ है log of sec square x -1 to the base √10x। अच्छा, sec square x -1 कुछ होता है क्या? The 10 Yes, sir. 10 square x. square x मतलब 10x का होल स्क्वायर, और नीचे √10x, मतलब यहाँ पे पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या होता, 2 इधर आ जाता और 1/2 इधर आ जाता। So what we are going to get is 2 whole upon 1/2 log of 10x to the base 10x equal to मतलब 4. 4 आंसर आ जाता, आंसर विल बी 4। ठीक है, सो इतना समझ में आ गया तुम लोग को? Sir, can you please explain the fourth question again? Sir, So your voice is not that clear. sir, please fill fourth question again. हेलो, अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सो बताओ, आज जो भी पढ़ा उसमें अंडरस्टैंडिंग कैसी है? ए बी सी डी 4 ऑप्शंस है। Sir, can you please explain the fourth question again? फोर्थ क्वेश्चन Yes, sir. क्या है? देखो 0.4 is 4/10 and 4/10 is 2/5. Okay, 2.5 is 5/2, तो यहाँ पे 2/5 लिख दिया, यहाँ पे 5/2 लिख दिया, and 2/5 can I write as 5/2 raised to -1, ताकि दोनों जगह बेस सेम हो जाए। फिर इस -1 को बाहर लेके आ गए, सो -1 log of 5/2 to the base 5/2, तो 1 हो जाता, तो -1 into 1 is -1। Okay, sir. Thank you, sir.
So can you show me the question number 1 and 2? So I was disconnected, so that's why. यस और बच्चों और भी लोग कमेंट करो। चलो सो आज का जो होमवर्क है वो मैं तुम लोग के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, उसको अटेम्प्ट कर लेना। ओके सर। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय। बाय।